आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे है। आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने लगा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और वो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि मुझे खुदा यीशु मसीह ने भेजा है आपके लिए। हाँ, आपने सही सुना, आपके लिए मुझे भेजा है। और ये बताने के लिए भेजा है कि मसीह जब आया तो आपके लिए उसने जान दी है। मसीह आपके लिए इसलिए मोया क्योंकि वो आपकी शांति को बरकरार रखे और ताकि वो आपके आनंद को आपके अंदर बरकरार रखे, आपकी चंगाइयों को आपके अंदर बरकरार, हमारे जीवनों में शांति हो, इसलिए मसीह ने अपनी जान दी। हम खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए सलीब को चुना ताकि हम परमेश्वर के खुदा यहोवा के गुस्से के अधीन ना आ जाएं। हमें उसने क्षमा दी है, हमें उसने माफ़ी दी है, हमें उसने अपने प्रेम से भरा है। आज ही वो दिन है जब खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उत्तम और एक बेहतरीन बलिदान को दिया है। गुड फ्राइडे के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस रोज़ मसीह ने हमारे लिए सलीब को चुना और बड़ा एक बलिदान दिया। मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये बोलूँ कि उसने हमारे लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया। उसने हमारे लिए जान दी ताकि इस ज़िंदगी में, इस संसार में हम बेहतरीन चीज़ों को पाएं। मेरे अजीज़ों, आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतरीन उत्पन्न होता नहीं देख पाएंगे अगर आपको ये मालूम नहीं है कि यीशु ने मेरे लिए जान क्यों दी। स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए खुदावन ने हमारे लिए एक रास्ते को तैयार किया अपनी जान देकर। हम खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने जो अपना बल, अपनी सामर्थ के द्वारा और अपनी मर्जी के द्वारा उसने जो जान दी है, उसने जो सलीब को चूमा है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद देते हैं। वो बड़ी कीमत चुकाने के कारण हम लोगों के जीवनों में शांति का राजकुमार बन गया। अगर वो हमारे लिए जान ना देता तो आज भी हम पाप के और बदकारियों के गुलाम होते। और हम गुलाम होते उस डर के, जो डर बहुत सारे लोगों को आज संसार में निगलता जा रहा है, खाता जा रहा है। उसने जो कीमत चुकाई है वो कीमत पूरी तरह से चुकाई है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने अपनी जान को सलीब के ऊपर अपने पिता के हाथों में दिया, अपनी आत्मा को त्यागा, तो उससे पहले उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो उसने वो सारे कामों को जो उसको करने थे उसने फिनिश कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। अब हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया क्योंकि वही एक मेमना था जो बलिदान होना था। तमाम जो आदम ज़ात है, तमाम जो मनुष्य जाति है, कहीं पर भी रह रहे हो आप किसी भी देश में रह रहे, किसी भी जाति से हो सकते हो, पर यीशु मसीह पर जब आप ईमान लाते हैं, आज का दिन ये स्पेशल बन जाता है क्योंकि आज का दिन उसने हमारे लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, हमारे निजात के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उसने हमारे लिए जान दी है। ये काम कोई नहीं कर सकता, केवल खुदा ही कर सकता। आए हम यशाया नबी की पुस्तक 3:10 में देखें कि वो 10 आयत हमें क्या। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यशाया जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि यीशु की जो मौत है, यीशु की जो मृत्यु है, वो उसकी महिमा का कारण बन गया। महिमा के कारण होने के साथ साथ वो हमारे लिए निजात और छुटकारे का कारण भी हुआ। उसकी मौत के बिना हमारा छुटकारा नहीं है क्योंकि उसने मौत को चुना हमें आज़ाद करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है, ताकि वो हम सब के लिए निजात का कारण बने। आज बड़े लोग गुड फ्राइडे के दिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, काले कपड़े पहन रहे, उदासी का माहौल है।
गुड फ्राइडे एक रोने का दिन नहीं है, ये आनंद होने का, खुशी का दिन है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक भला काम किया। और गुड फ्राइडे का जो दिन है वो हमारे लिए सोचने का एक समय है कि हम रिफ्लेक्ट कर सके, हम उन बातों में देख सके, झांक सके कि उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत दी है। सो यशाया 3:10 क्या कहती है? धर्मियों से कहो कि उनका भला हो। अंग्रेजी की बाइबल में यूं लिखा है, से टू द राइचस दैट इट शैल बी वेल विद देम। ये टाइमलेस है, ये जो बात है ये टाइमलेस प्रॉमिस है गॉड्स जजमेंट, जस्टिस का। तो खुदा के न्याय करने का एक टाइमलेस, सीमा रहित, सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, जो खुदा ने हमारे लिए कर दिया है। सो इस आयत के अनुसार क्या हो रहा है? खुदावंद खुदा हमारे को बता रहा है कि आपके जीवन में कितना ही चैलेंज क्यों ना हो, कितनी मुसीबतें और पहाड़ क्यों ना टूटे हों, और अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए चल रहे हैं, आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, आपने जो परिश्रम किया है दुख उठाते हुए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। और जो खुदावंद खुदा में हो कर के धर्मी कहलाते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये बात आपके लिए है। ये गुड फ्राइडे का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, रिफ्लेक्शन करने का दिन है, अपने अंदर झांकने का ना, अपने आप को डिसर्न करने का समय है, वचन के साथ अपने आप को तोलने का समय है कि हम अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं। क्या खुदावंद खुदा का बलिदान जो है हम ज़ाया तो नहीं कर रहे, हम व्यर्थ तो नहीं जाने दे रहे। तो आज के दिन में आप रिफ्लेक्ट करें अपने जीवन के अंदर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी जो जीवन शैली है, मेरे जो जीने का तरीका है, तौर तरीके हैं, वो क्या मसीह के इस खूबसूरत बलिदान के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं? कहीं उसकी मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं खड़े हो रहे हैं? तो आप अजीज़ों, ये गुड फ्राइडे का दिन अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, खुदावंद खुदा का धन्यवाद दें कि उसका शुक्र करें कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब मैं पाप में ही था, मसीह मेरे लिए मर गया, मसीह ने मेरे लिए सलीब को चुन लिया। अभी मैं माँ के गर्भ में था, इस दुनिया में आया नहीं था, पर खुदावंद खुदा ने मेरे लिए निजात का कारण बन गया। हालेलुया। वो आपके निजात का कारण है, वो आपकी मुक्ति का कारण है। आज आपको आपके पापों से, आपके गलत कामों से निजात चाहिए, तो आपको आज का दिन ये मेरे पीछे प्रार्थना करना, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बोलिए, हे खुदावंद खुदा, हे खुदावंद खुदा, इब्ने खुदा यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। और मैं जब ये वचन को सुनता हूँ, इस प्रचार को सुनता हूँ, खुदावन, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ओ खुदावन खुदा, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ कि तूने मेरे अपनी जान दे करके मेरे पापों को क्षमा किया है, माफ़ किया है, अपने लहू से मुझे धो करके साफ कर दिया है, और अब मैं धर्मियों में गिना जाता हूँ। मेरे विश्वास के कारण, मैं जब तुझ पे विश्वास लाता हूँ खुदावन, मेरा जीवन बदल जाता है। खुदावन खुदा, मैं अपना जीवन तुझको देता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पण करता हूँ, सौंप देता हूँ। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के दिन ये मुझे याद कराता है कि मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, और मेरे लिए उसने जान दी, ताकि मैं पाप में नाश ना हो जाऊं, बल्कि अनंत काल के जीवन को पाऊं, अबदी जीवन को पाऊं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।